बहुत अच्छी बात है। हम अपने आज की बात शुरू करते हैं। आज पहले समझते हैं कि ये मन क्या है। बहुत लोग पूछते हैं। और मन को हम कैसे राइट डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि बाबा कहता है कि मन एक शक्ति है। मन एक शक्ति है और मन से ही सारे कारोबार होते हैं। मन ही हमारी सदगति में पूरा भागीदारी बनता है, तो हमारी सदगति गति होती है, नहीं तो नहीं हो पाती। बाबा कहते हैं कि तन से भी कर लोगे सेवा, धन से भी कर लोगे, समय भी लगेगा ही, क्योंकि तन और धन लग गया। और संबंध से भी कर सकते हो, संबंध भी लगा लोगे। सारी जो शक्तियां हमने आठों शक्तियां देखी थी ना उस टाइम पर, वो भी लगा लोगे। और कर्म भी कर ही लोगे। पर एक चीज है ऐसी, मन, जिसको राइटियस डायरेक्शन में लेकर आने में बहुत 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 ज्यादा, इतना बड़ा नहीं, पर फिर भी बहुत पुरुषार्थ करना होता है। मन हमारा है, हमारा, पर हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है, हम उसके हो जाते हैं। देखो मन की हालत कैसी है कि मन दिखता भी नहीं है, पर नचा देता है हम सभी को। नहीं होता ऐसा? मन में एक जरा सा विचार आया कि ये मुझे खाना है या ये मुझे यहाँ जाना है, उसको करके ही रहते हो। या फिर पुरानी बातों को सोचना है, व्यर्थ बातें हैं, वो चलती रहती हैं, बंद नहीं होती। कई बारी तो पूरा दिन पूरी रात बीत सकती है, आप नींद भी नहीं आएगी। मन को ही दुख लेने की आदत है। मन ने ही ये सब कर्म जो है कराए हैं। और अभी भी अगर मन को हमने सेट नहीं करा, तो हमारे पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी। जैसे बाबा कहता है ना कि तन भी लग जाएगा, धन भी लग जाएगा, समय भी लगाओगे, संपर्क में भी करोगे काम, सब कुछ कर लोगे। पर एक मन ऐसी शक्ति है जो अगर सही नहीं हुई, सही नहीं लगी, तो आपके पुरुषार्थ में, क्योंकि मन का ही सारा काम है, मन की ही बात है। जैसे बोलते हैं ना, अंत मति सुगति। वो मति वो मति कहाँ लगी होगी? मन में ही सब चीजें होने वाली हैं। कौन सा विचार कब चल रहा है? तो आज से अगर हम छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करें और इसको अटेंशन में लेकर आए कि हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो अभी हमने पिछले दिनों अभ्यास शुरू किया ही होगा। तो मन की बातों पर बाबा ने हमें कुछ पुरुषार्थ के लिए पॉइंट्स दिए हैं। जैसे कि बाबा कहता है कि जैसे विशेष आत्माएं हैं जो इस ड्रामा में, इस सकार वतन के वीआईपी जो हैं, वो भी क्या करते हैं, अपनी दिनचर्या को बनाते हैं। अपॉइंटमेंट डायरी होती है उनके, कैलेंडर होता है। तो आप बच्चे भी अपनी दिनचर्या को बनाएं। सुबह उठते ही अमृत वेले में पूरी दिनचर्या को बनाएं। क्या मुझे कब करना है, उसको भी डिवाइड करें। पहले तो मिलन बाबा के संग, फिर सेवा, और फिर लगन, और फिर मगन। बाबा कहते हैं मिलन अगर नहीं बनाया बाबा के साथ, तो पीछे के तीनों पॉइंट नहीं हो पाएंगे। मिलन बना लिया, फिर सेवा भी करी, स्वयं की भी औरों की भी, और इस लगन में रहे, मन की स्थिति अच्छी बनाए, तो फिर मगन स्थिति बनी रहेगी। मगन स्थिति वो स्थिति है कि शरीर की कठिनाइयां भी बहुत होंगी, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है, सुख तो हो रहा है, पर क्योंकि मगन, क्योंकि कनेक्शन उस
शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो जैसे कि वो ईंधन आता रहेगा, पेट्रोल बोलते हैं आप, या फिर शक्ति बोलो, ऊर्जा बोलो, ईंधन बोलो, कुछ भी, वो वहां से आता रहेगा और आप इस साकार शरीर के साथ साकार वतन में सारे ही कर्तव्य अपने करते चले जाओगे। बाबा कहे कि ये 4 स्टेप में अपने आप को डिवाइड करो, अपनी दिनचर्या को। पहला है मिलन, सेवा। उसके बाद मिलन बाबा से, हम जैसे हैं हमारे आत्मिक स्वरूप बिंदी रूप में, वो पिता बिंदी रूप, और उससे मिलन बना रहे हैं। और फिर सेवा कर रहे हैं, स्वयं की भी सेवा कर रहे हैं इस शरीर के द्वारा, औरों की भी सेवा कर रहे हैं। और फिर आपकी स्थिति इतनी अच्छी होती चले जाएगी कि लगन लग जाएगी इस कार्य में, स्वयं की सदगति के कार्य में। तो स्थिति मगन रहेगी हमेशा, मगन स्थिति। और मगन स्थिति ही चाहिए इस ईश्वर के साथ रहने के लिए इस संगम पर, क्योंकि फिर ये समय लौट के आने वाला नहीं है। बाबा कहे कि आप बच्चे अपनी स्थिति का निर्माण खुद करने वाले हैं। तो कई बार, कल परसों की बात है, मेरे पास एक फोन आया, कहते हैं कि मेरे मन में बहुत गलत विचार चल जाते हैं और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं करूँ क्या। विचार कैसे हैं अपने ही जीवन साथी के बारे में, कि शक होता है मुझे उनके ऊपर बहुत ज्यादा। तो फिर पूछा कि ऐसा कुछ है क्या, कहते कुछ भी नहीं है, पर फिर भी शक होता है। टेलीफोन नहीं उठाते तो शक होता है। अगर वो पूछते हैं कि तुम घर कितने बजे आओगे, मुझे पहले बता देना, तो भी मुझे शक होता है। तो कई बार तो मैं बिना बताए चला जाता हूँ। मैंने कहा क्यों, आप उसके पीछे जड़ क्या है, समझना चाहिए ना। कहते पता नहीं, शुरू से ही होता है मुझे। पहले अपने घर वालों मम्मी पापा के ऊपर होता था, फिर अपनी पुलिस के ऊपर भी रहता है, अभी भी रहता है, फिर शादी हुई तो अपने जीवन साथी के ऊपर भी रहता है। और उम्र भी ज्यादा नहीं है, उम्र भी 40 साल के अप्रोक्सीमेटली है। कहते मुझे अच्छा नहीं लगता है, अपने बच्चों पे भी शक होता है हर मतलब। मैं कहा यानी कि ये संस्कार है ना हमारा, ये जो फीलिंग्स आ रही हैं ऐसी शक की, ये तो हमारा संस्कार है, जिसको इसके ऊपर काम करना होगा। क्योंकि कहते क्या, मैंने कहा क्या बेस क्या है, आपको ऐसा क्या लगता है। कहते कुछ नहीं, ऐसे जैसे वो बोलेंगे भी कि आप जब निकले ऑफिस से तो मुझे बता देना, तो मुझे लगता है घर पे कोई है, जैसे कि जैसे वो उस समय मुझसे छुपा रहे हैं। पर मैं उसी समय ऑफिस से निकल के भी देखता हूँ, आगे पीछे भी करता हूँ, कुछ भी ऐसा तो होता नहीं। देखो फिर इतनी बड़ी बात है और आप ऐसे क्यों सोचते हो। कहते ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ इसके लिए। ये तो समझ में आ गया कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये कितनी अच्छी बात है कि क्लासेस के जरिए ये तो मुझे समझ में आया कि ये मेरे साथ हो रहा है। अभी तक तो मैं सोचता था ये मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मैं मान के चल रहा था। पर ये समझ में आया कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है। अब इसको बहुत गहराई से समझना है, और ऐसे हमारे बहुत संस्कार होंगे। ये तो एक पॉइंट पे बात हो रही है ना हमारे शक की बात पर, ऐसे बहुत हो सकते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा। अब हो सकता है हम पिछले जन्म में हमारे साथ कोई ऐसी घटना दुर्घटना हुई है ना, और वहां पर हमें वो संस्कार डेवलप हुआ, हर चीज को चेक करने का, हर चीज को शक करने का, स्वयं पर विश्वास ना करने का। शक मतलब सबसे पहले वो अपने से ही शुरू होता है, हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा वो किसी और पे नहीं कर सकता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। और क्या मालूम पिछले जन्म में खुद ही ऐसा कुछ किया हो कि लोग उनके ऊपर शक करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत डिटेल में उनसे जब बात हुई तो थोड़ा सब समझ में पूरा पिक्चर क्लियर हुई कि ये तो संस्कार पहले से ही है, मतलब आत्मा अपने संग ले आई है, सबकॉन्शियस माइंड में है। कहते मुझे इतना भी शक होता है, अगर कोई बहुत अच्छी चीज भी हो रही होती है तो भी मुझे दिक्कत होती है कि ये कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ। सब खुशी का माहौल है,
कहते एक घटना मैं बताता हूँ आपको कि न्यू ईयर पे हमने कार खरीदी। कहते सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था कि हमने बड़ी गाड़ी खरीदी थी। पर जब घर ला रहे थे तो मैं अंदर से मुझे पता नहीं क्या है कि इतने खुश मत हो, चलो तू 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 करते हैं ना, इसे खुश मत हो कि एक्सीडेंट ना हो जाए। यानी कि फीलिंग आ गई, नेगेटिव फीलिंग आ गई तुरंत ही। कहते उसी समय मेरे हार्ट बीट तेज हो गई, पसीने आ गए, तो मैंने अपनी गाड़ी किनारे पे लगा ली और जो है मेरे जो साथी गए थे उनको बोला आप चला लीजिए। पर उनको दे रहा हूँ तो भी मुझे शक है कि पता नहीं मेरी नई गाड़ी ये जो है एक्सीडेंट ना कर दे। सीट छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ और चला भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी वाइफ ने समझ ली मेरी बात कि इनको कुछ तो दिक्कत हो गई है, और बिल्कुल कह रहे कि आप रुक जाइए, पानी पीजिए 10-15 मिनट, उसके बाद हम आगे चलेंगे, पहले रुक जाइए। तो कहते वो इतना मेरे हेल्प करते हैं, मेरे घर वाले भी सभी, मेरे मम्मी पापा, बच्चे, एक बेटा है, एक छोटी बहुत छोटी बेटी भी है। तो पर मैं क्या करूं। और ये हम सबके सवाल हो सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगी उतनी ही चीजें बाहर आएंगी। और आप लोग तो सब गहराई में जा ही रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी हम ऐसी बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो फिर अभ्यास क्या करें ऐसे केस में। ये अब अगर हमने ये जजमेंट ले ली है, क्योंकि बाबा ने बोला कि ये आप नहीं हो। हम्म, हम बहुत पहले एक क्लास आई होगी, बाबा ने बोला जो संस्कार तुम्हारे अब हैं ये तुम नहीं हो, तुम्हारे तो वो ओरिजिनल संस्कार हैं, ज्ञान, आनंद, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ये तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार हैं। ये वाले जो तुम अभी कर रहे हो ये है ही नहीं, आपके नहीं है। तो समझ में आया कि ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूँ। तो वो कुछ और को इमर्ज करने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है। तो वो जो सामने जो सिचुएशन बार बार ये आती है, ये शक का संस्कार आता है, ये शक का संस्कार आता है, अपने आप के संग बैठेंगे इसके लिए। हम्म? अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसको कॉन्शियस माइंड पे इमर्ज करेंगे। इसके लिए डेली पुरुषार्थ करेंगे। कैसे करेंगे कि मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे ही वो शक का संस्कार है, और मुझे पता चला मैं तो पवित्र आत्मा हूं, अब पता चल गया है। अब जब हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाएंगे तब हम उसको महसूस कर सकेंगे। कहते मुझे शांति अनुभव नहीं होती। ये भी केस स्टडी है, इसके बाद हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि सब मन की कहानियां हैं, बाहर कुछ ऐसा नहीं है जी। उस भाई से जब मैंने बहुत डिटेल में पूछा ना, कैसे वो अपनी माता जी के ऊपर भी बहुत शक करता है, पिताजी के ऊपर भी। मैं कहा कहीं कुछ ऐसा अभी तक मैं देखा आपने?" कहते नहीं कुछ नहीं देखा, ये तो कुछ नहीं देखा। मैं कहा, फिर कहते फिर भी होता है। तो अभी कठिनाई किसकी है, फॉल्ट किसका है इसमें। जो सामने है सब सोल्स उसके आसपास, उन वो तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे, पर ये फॉल्ट तो हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रीवियस जन्म में आत्मा जो भी कर कर आई है ना, जो भी बहुत प्रोमिनेंट करा होगा, उसने बहुत ज्यादा किया होगा इस कर्म इंद्रियों के द्वारा, वो संस्कार बहुत कड़क हो जाते हैं। और जब शरीर छोड़कर गए, संग वो ले जाते हैं ना। कहती भगवत गीता क्या कहती है, आत्मा के सारे संस्कार और कर्म जिस प्रकार हवा अपने साथ गंध और दुर्गंध ले आती है, ऐसे ही आत्मा अपने संग ये सब ले जाती है। कलेवर की कोई बात नहीं, कलेवर तो पीछे छूट गया ना, जला दिया उसको तो या दफना दिया, पर ये संग आ गया। अब जब इस जन्म में ये संग आया, तो बच्चे को तो पता भी नहीं है कि मेरे पास ये संस्कार कहाँ से आया। उसको मालूम ही नहीं है संस्कार क्या होता है, जैसे वो भैया को पता ही नहीं, 40 साल की तकरीबन उम्र है। ये तो बलिहारी इस समय की कि ये 40 साल में ही पता चल गया। सोचो कईयों को 80-80-90 साल भी पता नहीं चलता, संग ले जाते हैं फिर अगली बारी, कितनी दिक्कतें होती हैं उनकी। तो फिर जब ऐसे सीन आया,
तो एक प्रैक्टिस हम सब करेंगे अभी, अभी करेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे, अभी करेंगे कि हम क्या ले आए हैं। जो चीज आपका मन बार बार ही आपको करता है, हो सकता है बार बार आपका मन कुछ खाना चाहता हो, कहीं को लोभ बड़ा हो जाता है, लालच होता है जिसको कहते हैं। कोई कोई क्या करते हैं, बार बार ही दरवाजे चेक करते हैं, घर से बाहर निकलेंगे बार बार दरवाजे चेक करेंगे। कहीं क्या करते हैं, देखो बुरी बात नहीं है चेकिंग करना, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, पर उसकी गहराई में जाओ, इनसिक्योरिटी का संस्कार पैदा हो रहा है, वो पेड़ बन जाएगा और अंतमति सुगति संग चला जाएगा, वो पेड़ वो वृक्ष आगे चला जाएगा। कोई कई बार क्या करते हैं, नोट गिनते हैं, किसी को देते हैं, मल्टीपल टाइम गिनते हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। हम्म। कई बार कोई क्या करते हैं, खाना ले रहे हैं, रोटी गिनते रहते हैं, ये मेरे अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लेट में खुद ने ही दो रोटी चार रोटी जो भी है रखी, उसको बार बार ही उठा के देखते रहते हैं। अभी क्या है मालूम नहीं, पीछे की गहराई साइकोलॉजी क्या है पता नहीं, इसको बहुत चेकिंग करनी पड़ेगी अपने अंदर की। अच्छा, कई क्या करते हैं, घड़ी बहुत बार बार देखते रहते हैं, मतलब उन्होंने अभी देखा कि 2 बजे हैं, वो 4 बार ही देखेंगे कि सच में 2 बजे हैं। ये चेकिंग करनी, कईयों को वॉशरूम बार बार ही जाना पड़ता है, उनको लगता है टॉयलेट मुझे बार बार आ रहा है, मल्टीपल टाइम आ रहा है, प्रोस्टेट की दिक्कत हो जाती है, फिर करते 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 ऐसा हो जाता है, रात भर सोएंगे नहीं, क्योंकि उनको बार बार उनका मन टॉयलेट में लेके जाएगा, बार 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 बार। देखो, मन दिखता नहीं है, पर इतने 80 किलो, 113 किलो, 200 किलो को कहाँ से कहाँ चला देता है। मन बहुत बड़ी शक्ति है। क्या क्या कर रहा है, नहीं अभी देखो, हम कुछ सब कहानियां सुनी हमने। और क्या करता है मन, मन दुख पकड़ लेता है, दिखता नहीं है पकड़ लेता है, ये भी वंडर है ना। दिखना तो चाहिए पकड़ने के लिए, मानो आपको कुछ पकड़ना है तो पहले दिखना चाहिए ना, दिखता नहीं है, न दुख न मन, पर हम दुखी हो जाते हैं, मानो किसी ने कुछ कह दिया, आपकी मंशा अनुसार कुछ नहीं हुआ, मन दुखी है। अच्छा, आपने सोचा कि मुझे कहीं जाना है, मानो आपने डिसाइड करा कि अब मेरे को मेरा मन नहीं लग रहा, मन दिखता नहीं है पर लग नहीं रहा है, वंडर है ना। और हम किस चीजों के पास ज्यादातर देखते हैं, जो चीजें हमें दिख रही है ना, हम उन्हीं के चक्कर में जिंदगी अपनी काटते हैं, पर जो दिख नहीं रहा उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। और जो बाबा कहता है जो दिख नहीं रहा है, वो 99.9% होता है, जो दिख रहा है आपको वो तो 0.01% है, बस सोचो, जिंदगी हम किस में काट रहे हैं, 0.01% में, और जो दिख नहीं रहा है वो 99.9% है। इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, और इससे क्या क्या चीजें हम कर लेते हैं। तो आज हमें क्या करना है, अभी हमें छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे, पहले अपने मन को और उभारो। ऐसा क्या होता है जो मन में बार बार रिकरिंग थॉट होता है, बार बार ही आता रहेगा। कईयों के मन में बार बार ही आता है कि हम ये बात कह दें उसको, कह देंगे तो हल्के हो जाएंगे, है ना, किसी ने कुछ कहा तो उसको सुना देंगे, सुना देंगे, तो जब हम बार बार सुनाएंगे तो हम हल्के हो जाएंगे, ऐसा सोच लेते हैं, पर होता कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप सुनाएंगे, फिर सुनाएंगे, फिर बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, बोलने का संस्कार हो जाएगा। कई बार हमारे मन में ये बात आती है कि कोई सामने वाले ने गलती करी है, उसको बता दें, टोक दें, क्योंकि लगता है कि अगर टोक देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। क्यों, हमने ठीक करने का ठेका लिया हुआ है क्या सबका, ये आपने अपने मन से नहीं पूछी ये बात कभी, क्यों भाई, क्यों हम टीचर बन जाते हैं, समय पे आते ही पहले टीचर बन जाएंगे। हम जो कर्म रिपीट करेंगे, हमारा मन हमें वही बातें बोलना शुरू कर देगा, हमें लगेगा हम राइट हैं। बहुत डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए, इस चीज को परखने के लिए कि मन क्या कर रहा है।
क्योंकि मन हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगा। ये तो अभी हमने सुना ना, टॉयलेट ले जाता है रात भर। एक हमारे भाई साहब है, वो मुझे कह रहे थे मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कि मुझे रात को 5 या 6 बार टॉयलेट जाना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा क्या वजह है? मुझे शुगर है ना। मैंने कहा कितने साल से है? ये 20 साल से है। मैंने कहा उससे पहले क्या था? कि उससे पहले कुछ नहीं था ऐसा। फिर मैंने कहा ये कैसे शुरू हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेरे पिताजी थे, उनको शुगर थी ना, तो वो मैं उनको देखता था बार बार टॉयलेट जाते थे। मैं अपने आप ही बोले, अपने आप ही देखो यहीं पे छुपा है सारी बात, आपको समझ में भी आ गई होगी। कि मैं उनको बार बार ही देखता था कि वो टॉयलेट जाते थे बार बार। मैंने कहा फिर क्या करा? कहते पता नहीं क्या हुआ, मेरे को भी होने लग गया। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है और ये बढ़ रहा है, उनको 38 डेज हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। आज वो सिर्फ 5 बारी, 4 बारी, 6 बारी जो जाता था इंसान, अब एक बारी जाता है। आपको क्या लगता है और अगले 38 डेज में वो एक बारी भी ठीक नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। जब 38 डेज में इतना हुआ तो और 38 डेज में वो एक भी खत्म हो सकता है। सिर्फ मन के पास ये इंफॉर्मेशन है कि शुगर में टॉयलेट आता है रात को। ये इंफॉर्मेशन उसको मिली उसके पिताजी को, कहते हैं मैंने देखा, प्रैक्टिकल देखा। तो देखकर ये प्रोग्राम कर दिया मन ने। मन देखो दिखता नहीं, पर क्या क्या उथल पुथल उथल पुथल क्या क्या करे जा रहा है मन हमारा। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। पर आज जब हम उसको कमजोर कर चुके हैं, तो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल सिकनेस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारे शब्द हमारे सामने आए हैं। और कमाल की बात है, इसकी कोई दवाई नहीं है, क्योंकि जो दिखता ही नहीं है उसका उपचार दवाइयों से हो कैसे सकता है? सोचने की बात है। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने भी ये प्रैक्टिस करी। क्या प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कहीं जाने की बात आती है और टिकट बुक करने की बात आती है, मानो यहाँ से कहीं भी जाना है, आज तक वो इंसान कहीं जा ही नहीं पाया है। उसकी उम्र 53 ईयर हो गई थी मतलब है, अभी भी है, उन्होंने प्रैक्टिस करके ठीक करा अभी। कहीं भी जाना हो, कोई शादी हो, कहीं भी जाना हो, 53 ईयर की एज तक वो व्यक्ति अपनी उस सिटी को छोड़कर, हरिद्वार में रहते हैं, कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि जैसी कहीं जाने की बात आती है, मुझे बहुत घबराहट होती है, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मुझे टॉयलेट आती है, बैड स्मेल आती है मुंह से, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। और टिकट बुक करा दी अगर किसी ने मेरी, तो मेरे पता नहीं क्या हो जाता है। तो फिर गहराई में जाना पड़ेगा ऐसे केसेस में। हो सकता है पिछले जन्म में कोई सच में ऐसा कुछ हादसा हुआ आत्मा के साथ, हो सकता है ना। देखो, मानो वो कहीं जा रहे थे, वहां पे बहुत बड़ी कोई ऐसी घटना हुई, शरीर छूट गया, है ना। अब कलेवर तो चेंज हो गया, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, पर वह संस्कार आत्मा पीछे से कड़क लेकर आ गई, पता है नहीं, जीवन जी रहे हैं, है ना? तभी तो ज्ञान सबसे पहला हमारा गुण बोला जाता है, पवित्रता, ज्ञान। ज्ञान से भगवान मिला हमें, है ना। हमारा ज्ञान मिला, उसका मिला, तो पता चला। तो उन्होंने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करी, अभी उन्होंने मुझे खुशखबरी दी। 90 डेज हो गए प्रैक्टिस करते हुए। कहते मैं ना अभी, मेरे सामने सीन आया हरिद्वार से रुड़की, शायद हाफ एन आवर का डिस्टेंस है। कहते मेरे पास, मेरे सामने सीन आया, मेरे बेटे ने बोला कि पापा हम रुड़की जा रहे हैं, आप तो चलेंगे नहीं। पता ही होता है ना नहीं जाने वाले। कहते पता नहीं मुझे क्या आया, मुझे बात याद आ गई आपकी, कि अब जब सीन आएगा तो डरना नहीं है, आप जाइएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कहते मैंने बोला कि नहीं मैं चलूंगा। मैंने कहा वाह वेरी गुड। कहते कुछ भी नहीं, हम चले गए। तो फिर कह रहे थे कि कार में जाना था। मैंने बोला मैं कार में नहीं जाऊंगा, बस में चलूंगा, देखो। क्योंकि उनको बस ट्रेन सबसे बहुत डर था, कार से तो वो सिटी में घूमते ही थे। कहते आपने बोला था, अब वो करो जो नहीं करा आपने कभी। तो कहते बस से चलेंगे, तो मेरा बेटा बहुत खुश हो गया।
पापा बस से चलेंगे? हाँ जी पापा हम चलेंगे, बस से चलेंगे, आप तैयार हो ना जाने को? कि हाँ जी तैयार है। कहते भाई मैं गया बस से, और वहां पे कोई फ्रेंड है, उनके फैमिली फ्रेंड वहां गए, सब कुछ किया, वो फैमिली फ्रेंड भी हैरान हुए कि आज विनोद घर आया है, क्योंकि आज तक कभी नहीं आया है। हम ही गए हैं, कॉलेज में मिले थे, हम ही गए, उन्हीं के ही फ्रेंड के घर गए, पर वो कभी नहीं गए। और कहते आज मैंने जीवन को जिया है, मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि इतना सुंदर है उसका घर। तो चलो बहुत अच्छी बात है आपने जिया, कि उसकी फैमिली से वैसे भी मिलते थे, पर अब मुझे जब मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मिलना जुलना ऐसे अच्छा लगा। मैं कहा अच्छा फिर अब कब कहाँ जा रहे हो? कहते अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कि मैं अपने जो है ससुराल जा रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, कब जा रहे हो? कहते मैंने टिकट बुक करी हुई है, और नवरात्रि में मैं वहीं रहूंगा, पंजाब जा रहा हूँ। वंडर है ना, 90 डेज की प्रैक्टिस ने हमने क्या करा, उन्होंने क्या कर दिया अपने साथ। तो क्या करना क्या है, पहले हमें पहचानना है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा, एक भी हो सकता है संस्कार, अनेक भी हो सकते हैं, देखो सबके ऊपर धीरे धीरे हमें काम करना होगा। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि ये ज्ञान हमें मिल रहा है। हमारी एज कोई भी हो जाए, एज मैटर नहीं करती है, ठीक है ना? तो हमें ज्ञान मिल रहा है। और दूसरी बात, ड्रामा में अभी समय है ठीक करने का। बाबा कहता है अपनी दिनचर्या बनाओ। दिनचर्या तो बनानी है हम सबको, अपने आप को बिजी रखो। और कमाल की बात यह है कि अभी हम मेंटल नहीं हो गए हैं, क्योंकि बहुतों के पास अब ये फैसिलिटी भी नहीं है कि वो अपने आप को ठीक कर सके। इंटरनेट रुका नहीं है, मैं रुक गया हूँ। सच में ये अनुभव है हमारा। बाबा के घर में एक बच्ची ऐसी आई हुई है कि जो अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं कर सकती है, पुरुषार्थ करने का समय नहीं है उसके पास। और हम सबके पास फॉर्चुनेटली ये समय है अभी। और अगर हमने अभी नहीं करा तो आत्मा आगे ले जाएगी, आगे ले जाएगी तो कितनी हलचल में आ जाएगी। आपको लो उस पर दिक्कत हो रही है, पूरा बंद हो गया। अच्छा। तो फिर संस्कारों को चेक करना है अपने अपने, कहाँ पर हम फंसे हुए हैं, डीप एनालिसिस करनी। बाबा क्या कहता है, संगम पर आप बच्चे अपनी प्रकृति को लेबोरेटरी बना दीजिए। लेबोरेटरी यहाँ पर है, ये लेबोरेटरी है। और रोज सेवा करके अपनी डायग्नोसिस कीजिए, मेरा कहाँ पे क्या बाहर आ रहा है। क्योंकि 63 बर्थ का है, क्या बोलते हैं, 83 बोलते हैं, 53 बोलते हैं, तिरपन बोलते हैं, 63 बोलते हैं, नहीं क्या बोल रहे हैं, 63 जन्मों का अंदर हमारे भरा हुआ है। कब बाहर आएगा? जब हम सेवा करेंगे, सेवा की फील्ड पर जाएंगे तो बाहर आएगा, है ना? कर्म फील्ड पर जाएंगे, तो जब कर्मा फील्ड पर जाएंगे तो ही तो बाहर आएगा। कई भाई बहन कर्म सेवा से करते, मैं सेवा नहीं करूंगी, क्यों नहीं करेंगे, हमसे अच्छा नहीं होगा। अरे ये तो क्या हो गया ना, गलती हो तो होगी, पता तो चलेगा ना ये गलती है, इसको ठीक करेंगे। कभी भी सेवा से मुख नहीं मोड़ना है, क्योंकि कभी भी किसी से मिलने से मुख नहीं मोड़ना है। हमसे नहीं मिला जाएगा, हम नहीं बात कर सकते, हमें बात करनी नहीं आती। तो बात करनी तब आएगी जब हम बात करेंगे। 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं। हम्म, वो बात करने की कला, सीखने की कला, सिखाने की, कहीं कहते हैं हम नहीं सिखा सकते, फिर अपने आप को सामने लेकर आओ कि 16 कलाओं में एक कला है सिखाने की कला, तो फिर क्यों नहीं सिखा सकते? फिर कोई बोलता है हम नहीं सीख सकते हैं, बस कह दिया ना,
ऐसे मेरे सामने रोज ऐसी सी बातें आती रहती हैं, देखो आपको तभी बता पाता हूँ जब सेवा की फील्ड में रहता हूँ, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा ना। नहीं सी, तुम्हारा ये सुनना नहीं है, जाओ यहाँ से। और फिर आप कैसे डील करेंगे ऐसे? अभी थोड़े दिन पहले बाबा के यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था घर पर, और बाबा की गाड़ी हमने कहीं दूसरे घर में खड़ी करी हुई थी, और वो बहन आए खूब गुस्से में। कभी कभी आते हैं साल में, यहाँ पे हॉलीडे होम बहुत होते हैं, कभी कभी साल में एक दो बार आते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो आ गए वो, अचानक ही आते हैं, सारा समय अचानक है। आते ही उन्होंने जो गुस्से में, किसे पूछा था, सॉरी सॉरी पूछा था, गलती हो गई, हमें नहीं पता था, सो सॉरी। धीरे 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 थोड़ी शांत हो गई, पर थी गुस्से में। हम्म। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जब गुस्से में आएगा तो आपको गुस्से में नहीं जाना है? पहले के जीवन में हम क्या करते थे, सामने वाला गुस्से में, हम उससे ज्यादा गुस्से में, फिर वो ईंट, फिर इधर पत्थर, उधर से पत्थर, फिर यहाँ से तो पहाड़ ही जाएगा। ऐसे तो कुछ होता था ना हमारे पास। पर हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं? जब हम सेवा करेंगे तभी तो संस्कार पता चलेंगे। सेवा ही नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेंगे, फेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो खुद को फेस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में धैर्यता बहुत चाहिए, खुद को देखते हुए ठीक करने की धैर्यता, कि हो जाएगा। क्योंकि हम अपने आप से आत्मग्लानि में चले जाते हैं, पश्चाताप बहुत होता है, फिर करते वही हैं। एक हमारी बहन है, वो करेगी वही, और हर बार रोएगी। वंडर है, 2 ढाई साल यही यही प्रैक्टिस है, करना वही है, और फिर पीछे रोना भी है, पश्चाताप भी करना, फिर से वही करना है, फिर पश्चाताप करना है, फिर वही करना है, फिर पश्चाताप करना है, फिर वही करना है, फिर पश्चाताप करना है, फिर वही करना है, फिर पश्चाताप करना है। ऐसा हम बहुत कर लेते हैं, पर उससे होएगा क्या? कुछ भी नहीं है, सदगति तो नहीं होगी। और ही मन कह रहा है तुम उनके साथ काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ से जाओ मत, यहाँ से भाग जाओ, घर में ही बैठो, ये सब कह रहा हूँ। तो ये जो हमारे संस्कार है कि किसी के संग हम सेवा नहीं कर सकते, किसी से हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ये भी एक संस्कार है हमारा। हो सकता है पिछले जन्म से आया हो सकता है इसी जन्म में बना हो। कईयों की बुराइयां देखने का हमारा संस्कार है, कईयों को उसी समय करेक्ट करने का संस्कार है। अपने आप को इनकरेक्ट कर देंगे, दूसरे को करेक्ट करते रहेंगे, क्यों भाई? किसने राइट दिया है हमें इसे करने को? कौन है हम? पूछना चाहिए अपने आप से। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के हमें संस्कार हैं, उससे परेशान हम ही हैं। क्योंकि आसपास के 2 4 लोगों को तो पता चल जाएगा ये ऐसा ही है। मानो कोई हमारे सामने जो मन से परेशान है या मेंटली सिक है, वो अगर चीखेगा चिल्लाएगा तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये परेशान है, हमें मालूम है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमने तो मालूम हो गया, है ना, हम तो अपने आप को वहां से हटा सकते हैं, कुछ इंतजाम कर सकते हैं। वो कैसे हटेगा? आप कैसे हटोगे? आप अपने मन से जो है अलग नहीं हो सकते, और अगर नहीं हो सकते तो उसको साथ लेना चाहिए। पर ये भी हमें ज्ञान होगा तब हम कर पाएंगे। आप सब चीजों को छोड़ सकते हो, दुनिया एक कह रहे थे ना कि मैं जंगल में चले जाऊं, मेरा मन करता है। अभी कुछ दिन पहले बहुत संपन्न, अच्छे सिंगर, बहुत संपन्न, घर कितने हैं जिसकी कैलकुलेशन नहीं है, संपन्न, मुझे फोन आया, कहते भैया मैं घर छोड़ के यहाँ आ जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आना, छोड़ के तो आ सकते हो, खूब आओ, 1 साल रहो, 2 साल रहो, आपका मायका है, पर घर छोड़ के नहीं आओगे। क्यों? क्यों नहीं आ सकते? आप कहते हो बाबा का घर मायका होता है, मैंने कहा बिल्कुल है जी, पर आपने जो पहली लाइन यूज करी वो करेक्ट नहीं है। अब मैंने कहा अब बताओ, क्या बताना है? कि मेरी बेटी ने ऐसे बोला, मुझे ऐसे किया, मेरा हस्बैंड ऐसे करता है। मैंने कहा ये वैराग्य नहीं होता है, और बाबा ने हमें परमिशन नहीं दी हुई है फैमिली छोड़ने की।
हमें परमिशन नहीं, तोड़ निभाना है हमें। क्या करूं मैं? मैंने कहा उस चीज को समझो, जो मिस्टेक है उसको करेक्ट कैसे करना है। ये ऑप्शन मत देखो कि घर छोड़ के भाग के यहाँ आ जाएंगे। ये ऑप्शन कर छोड़ना नहीं, घर छोड़ के भागना नहीं। घर से छुट्टी लेके आओ, सर आपको पर भाग कर नहीं आना है। तो समझ में आ गई, काफी देर बाद हुई, चीजों को बैलेंस करके वो वहां पे अभी टिकी हुई है। पर फिर बीच बीच में ऐसा फिर ट्रिगर हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसी बहुत चीजें हो सकती होंगी। कई बार घर छोड़ के भागने का मन करता है, कई बार दुनिया छोड़ के भागने का मन करता है, पर कहाँ जाएंगे? जंगल में भी जाएंगे तो खुद के मन से कहाँ भागेंगे? कोई है जगह आपके पास? मेरे पास तो नहीं है। आपके पास हो तो मुझे बताना, क्योंकि फोन आएगा तो मैं उनको बता दूंगा। पर सच्ची में अभी तक तो कोई जगह ऐसी नहीं है। फिर मिलेगी तो बताएंगे। अब हम जब हमने ये सारी बातें समझ ली हैं, अपने अंदर से उन चीजों को उभार लिया है, अब एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो हम डेली करके इससे हम अपने आप को हटा सकते हैं। जैसे रात को बार बार ही बाथरूम आना, तो पता चला शुगर है। शुगर में किसी ने बताया कि शुगर होती है तो बाथरूम तो आता ही है। मन के पास इंफॉर्मेशन है, मन के पास जैसी इंफॉर्मेशन होगी ना, मन वैसे चलेगा, वो वैसे रूप बन जाता है। अगर आपको कोई बोले तुम्हें बुखार है, कंटिन्यू 4 दिन आपको बुखार हो जाएगा। मन बहुत शक्तिशाली है। आप बीमार फील करोगे, क्योंकि मन के अंदर जो संकल्प आया, संकल्प से फीलिंग बन जाती है, भावनाएं। और वो फीलिंग से वो हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे शरीर से, और फिर शरीर में वो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अगर मन दुखी फील कर रहा है, संकल्प आया मैं दुखी हूं, मुझे फलाने दुखी करा है, तो ये ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे, हॉर्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, और आपका पूरा शरीर ऐसे थकावट में जकड़ा हुआ दुखी महसूस करेगा। मन करेगा कि कुछ नहीं करें, हम उठे नहीं। कभी कभी तो कोई कहता है मन करता है मर जाए। मरता भी नहीं हूं मैं तो, मरती भी नहीं हूं, ऐसे भी फोन आते हैं। ऐसा भी मन करता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने का मन करता है। मन बहुत अच्छा है, और मन ही बड़ा खतरनाक भी है। चलो हम इस मन को आज जरा ठीक करें। बहुत खराब कर लिया हमने इसको, नहीं? कोशिश करेंगे इस मन को ठीक करने की। और ये प्रैक्टिस फिर अब हमें लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप गहराई में उतरोगे ना इस मन रूपी खाई में, 63 बर्थ की खाई है ये, 63 जन्मों की खाई में आपको उतरना है। ये मन के पास ये बना कैसे ना, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे, कल बात करेंगे शायद। पर 63 जन्मों की खाई में आप उतरोगे तो आपको क्या लगता है खाई बहुत सुंदर होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। बड़ा कुछ निकलने वाला है। कोयले की खान में भी, कोयले की खान में हीरे निकलते हैं। कोयला उसका कच्चा फॉर्म होता है, पका हुआ फॉर्म हीरा होता है। कोयले का ही हीरा बनता है ना? कोयले की खान में निकलते हैं ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं है, कहते हैं। तो शुरू में जब आप मन की गहराई में जाओगे तो पहले कोयला ही निकलने वाला है, काला। उसको निकालते जाएंगे तो चमकता हुआ हीरा, बेदाग मणि बाबा हमें टारगेट देता है ना, हम तभी बनेंगे। हम्म, चल, तो पहले हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आपका कोई भी संस्कार जो अभी तक हमने बातें सुनी, या इसके अलावा भी कोई और हो सकता है। मानो गुस्सा करने का है, मन करता है गुस्सा करो, मन करता है मीठा खाओ, मन करता है चाय पियो, मन करता है सोते रहो, मन करता है नहाओ मत, मन करता है नहाते रहो, मन करता है बार बार ही हाथ धो। ओसीडी की प्रॉब्लम होती है ना, एक हमारी बहन 17 साल ओसीडी, और ताली बजाने का मन करता है उनके लिए, 15 दिन में ओसीडी खत्म कर दिया, 15 दिन में, 17 साल का। सिर्फ 15 दिन प्रैक्टिस करने से उनके अंदर ये इफेक्ट आ गया।
हर बर्तन को 6 बारी धोते थे। ब्रश दिन में 12-13 बारी कर लेते थे। बार बारी फ्लश करते रहते थे। 3-4 बार नहा लेते थे, उनको रस्सी बांधनी पड़ती थी घर वालों को। बार बार ही करते थे। 17 साल का वो सीढ़ी खत्म कर दिया। अब देखो, ऐसे हमारी बहुत प्रॉब्लम्स है। ये इंफॉर्मेशन है। अब एक इंफॉर्मेशन है, देखो, धूप में जाएंगे तो फिर काले हो जाएंगे, तो पक्का काले होंगे। एक इंफॉर्मेशन है, अगर आपने ये रीति रिवाज नहीं करा तो घर में दिक्कत आ जाएगी। तो हम सारी जिंदगी करते हैं उसको डर के मारे, है ना। और कोई कोई पर्टिकुलर जाति ऐसी होती है जहाँ कुछ ज्यादा ही होते हैं रीति रिवाज। सारी उम्र उस रिवाजों को ही निभाते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं है, हमें मालूम है। ये उनसे बात करोगे तो एक भाई बहन दोनों, वाइफ हस्बैंड ज्ञान में, क्या, क्यों करते हो ऐसा? पता नहीं, अब तो हम ज्ञान में, तो भी हमसे छूट ही नहीं रहा, क्योंकि 63 जन्मों का है ना, भक्ति का संस्कार है, ऐसे नहीं छूटेगा। उसके ऊपर हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहते हैं, डर लगता है। माता जी मरने से पहले बोल की गई थी, ये पूजा छोड़ना मत, भले खाना छोड़ देना। कैसे हम उनकी बात को छोड़ दें? मैंने कहा, माता जी तो चले गई क्या कि, और आप अभी वहीं फंसे हुए ही हो। कहते सच में फंसे हुए हैं। हर साल 1-2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, कहाँ से क्या क्या करेंगे हम? अब क्या हुआ, कोविड के बाद बहुत जगह बहुत दिक्कतें हो चुकी हैं, है ना। कारोबार भी ऐसे नहीं चल रहे हैं जैसे पहले चलते थे। तब तो संपन्न थे जब माता जी थी, तो वो हर साल जो है 1-2 लाख रुपए की वो पूजा हो जाती थी साल में, कोई कुल देवी के पास जाके वो होती थी पूजा। अब खिटपिट हो चुकी है, दिक्कत हो गई है। परिवार भी बढ़ गया है, कम भी हो गया, कोविड में जाने वाले चले भी गए, पर बढ़ भी रहा है। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। कोविड में ही ज्ञान में आ गए। कहते हैं अभी चीजें समझ में भी नहीं आती, पर क्या करें, डर भी लगता है अंदर से। माता जी ने कहा था, और श्राद्ध भी चल रहे हैं ना अभी, तो माता जी ज्यादा ही याद आ जाती हैं। तो करें क्या? तो बाबा हमें एक बात कहता है, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, तुम्हारा पिता भी हूँ, तुम्हारा पति भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, तुम्हारा गाइड भी हूँ, तुम्हारा सखा भी हूँ, तुम्हारा बच्चा भी हूँ। मेरे से संबंध करो, और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इसीलिए वो कहता है, ऐसे नहीं कहता हूँ मजे में। इसीलिए कहता है सारे संबंध मुझसे नहीं। अब माता जी तो कह के चले गए, अब 2 लाख रुपए पर ईयर कहाँ से लाए? कारोबार कपड़े का है, चल नहीं रहा है इस समय। ये बहुत सारी चीजों में हमारा मन फंसा हुआ है ना। जैसे हमारा मन फंसा है, रात को नाखून नहीं काटे काटे, नाखून काटेंगे तो चोरी हो जाएगी। हमारा मन फंसा हुआ है कि थर्सडे को बाल नहीं धोएंगे, पता नहीं शायद बाल ही खत्म हो जाएंगे, क्या होएगा पता नहीं। करके देखो ना एक बार। मैंने तो करके देखा, कुछ नहीं होता है, सच्ची में बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव है। अभी मेरे को बचपन से था, कोई बोलता था ना ये नहीं करेंगे, तो मैं करके पहले देखता था, मानता नहीं था कभी भी। ऐसे कैसे मान लें, किसी ने कह दिया चोरी, आज तक चोरी नहीं हुई मेरी लाइफ में, हुई नहीं। कहते सैटरडे को सामान नहीं लाएंगे। हमारे यहाँ बाबा के घर में ज्यादातर सामान सैटरडे को ही आते हैं, क्योंकि उस समय टाइम होता है। आज तक कुछ नहीं हुआ किसी भी सामान को। ये मन हमारा बहुत जगह फंसा हुआ है। अब ऐसे बहुत चीजें ढूंढो। कुछ तो मैंने ढूंढवा दी है आपको, कुछ ढूंढनी पड़ेंगी अपने आप, अपने आप, है ना। रात के समय, शाम के समय घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना। ये देखो, एक और बात आ गई, रात रात के समय घर जब का कचरा वही बाहर नहीं फेंक। अंधेरा होने लगे ना, हाँ, फिर उसके बाद कचरा घर ही पड़ा रहे बाहर। घर ही पड़ा है, उसका कोई लॉजिक होगा, ऐसे नहीं किसी ने जगह कहा। कहते कोई चीज चली जाएगी। हाँ भाई, अंधेरा था तब, पहले जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो झाड़ू लगा के जो हमने समेटा, कई बार किसी से कुछ उसकी महत्वपूर्ण चीज, कुछ कीमती चीज खो गई होगी, तो उन्होंने बोला भाई रात को ऐसे नहीं रखेंगे। अब ये रीति रिवाज बना लिया हमने, और इस समय तो डर के मारे हम इस समय, एक एक भाई मुझे बता रहा था कि मेरे घर वाले लगता है कि डैश हो गए हैं, मैंने वो डैश में खुद ही भर लेना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया?
कहते सारी रीति रिवाज निभाते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हिंदू के भी निभाते हैं। अपने हिसाब से देखो, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही। मुस्लिम के भी निभाते हैं, सिख के भी निभाते हैं, सारे निभाते थे। मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों कर रहे कि डरे हुए हैं? भाई जी, हाँ जी। वो जो आपने बताया कि 17 साल का वो 15 दिन में ठीक की, तो ठीक हुआ कैसे, तो बताइए। बताऊंगा अभी, रुको तो। अच्छा जी, हम्म, टाइम बहुत कम रह गया ना, इसलिए पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, टाइम बढ़ा लेंगे अगर बढ़ना होगा तो। अच्छा ठीक। तो फिर वो कहते सारे रीति रिवाज निभाने शुरू कर दिए उन्होंने, सारे। क्यों निभा रहे हैं हम रीति रिवाज? ये पूजा वो पूजा, कहते पता नहीं हुआ क्या है, हमें इनसिक्योरिटी हो गई है। हमें आज जो है भगवान को भी खुश करने की आदत पड़ गई है। सोचो अगर हमारे बच्चे हमें खुश करें, रोज आपके बच्चे आपके लिए करें, तो कैसा लगेगा? आप कहोगे क्या, तुम अपने काम करो ना भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरे संग क्यों बैठे हो? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हमारा वो बात पिता है, उसको खुश करने की कोई, आप वो खुशी है ऑलरेडी, उसको क्या खुश करेंगे? हम उसको खुश कर नहीं सकते, पर हमारे मन को ये आदत पड़ गई है करने की। और अब तो क्या है, जो जो कहे वो कर लेते हैं, है ना? हर काम अभी संगम पर हर चीज अति में जा रही है ना, तब खत्म होनी है ना। रीति रिवाज खत्म हो जाने हैं, पूजाएं खत्म होनी है, मंदिर खत्म होने हैं, तो इसलिए हर चीज जो अति पर जा रही है। तो आज हमें हमारी अति को ढूंढना है। क्या है? कोई कहता है हम सुबह उठते हैं, एक बहन मुझे कह रही थी कि सुबह हम उठते तो हैं पर उठ नहीं पाते, सोते रहते हैं। तो फिर उठते भी हैं सोते भी हैं, समझ नहीं आएगा। तो ये भी एक आदत है हमारे मन का। अब हो सकता है पहले कभी ये इंफॉर्मेशन, मन का कोई अनुभव हो आत्मा का, कि रात को लेट सोए थे तो सुबह जल्दी उठे थे तो दिन भर परेशान हुए थे। हुआ होगा ऐसा कभी, इस लाइफ में भी हुआ होगा। तो मन ने वो बात कैप्चर कर ली, इंफॉर्मेशन है। तो कहते मैं उठती हूँ ना, तो सुबह ही मुझे संकल्प आता है सारे दिन तुम्हें इतने काम है, सो जाओ तुम, फिर सारे दिन सर दर्द होगा तुम्हारा। मैं सो जाती हूँ। अब ऐसे हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक एक पे काम शुरू करेंगे, जितने भी दिन लगेंगे। देखो, हम जब कर रहे हैं ना, पहली बात, आपका इसमें कोई रुपया पैसा तो लग नहीं रहा, है ना? कई लोग कहते हैं ना इतना पैसा लगेगा, वो पूजा में पैसे ज्यादा लगते हैं, धूप बत्ती लाओ, अगरबत्ती लाओ, मंदिर लग पूजा, वो प्रसाद लाओ, फिर फूल लाओ, फिर क्या क्या करो। हम्म, उसमें जरूर आपके पैसे लग सकते हैं, पर इसमें पैसे नहीं लगते हैं। इसमें आपकी हिम्मत लगती है, मनसा लगती है, समय लगता है। समय तो आप वहां भी लगा रहे हो ना। एक भाई ने मुझे अभी हैंड्स प्रूफ करके बोला, कहते 60 साल हो गए पूजा करते हुए, कोई प्राप्ति नहीं हुई। 1 साल हो गया बस ज्ञान में, मैंने प्राप्तियां ही प्राप्तियां कर ली भगवान से। वंडर है। सिख फैमिली के हैं, लुधियाना से हैं। वंडर है, वंडर। गुरुद्वारे साहिब जाते हुए इतना समय हो गया, कुछ नहीं होता। ये तो करना पड़ेगा ना। उसमें क्या है, कुछ करना नहीं, बड़ा आसान है। दिया लो, घी डालो, तेल डालो, चाहे मिट्टी का तेल डालो और जला लो। उसमें क्या करा आपने? क्या करा? कुछ भी नहीं करा। वो एक पेपर है, उसमें लिखा हुआ है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो पढ़ लो। भगवत गीता है, उसको पढ़ लो। मन तो वहीं का वहीं है ना। आपको तो रात को 6 बार ही टॉयलेट जाने पड़ रहा है, नींद नहीं आ रही है। उसमें वो क्या हेल्प कर रहा है? क्या हेल्प कर रहा है? आपके तो विचार उतने ही गंदे हैं जितने पहले थे। उसको पढ़ के पर्चे को क्या विचारों में शुद्धि है? भगवान को माला चढ़ा दो, भोग लगा दो, ऐसे कहते हैं। मैं इन सब के खिलाफ नहीं हूँ, पर प्रैक्टिकल करके तो देखो ना। क्यों नहीं? क्यों डरते? क्यों? क्यों डरते हो? क्यों? किस चीज से डर है, घबराहट है?
ये डर तो नहीं वो छूट जाएगा? नेचुरली जब आप छोटे थे तो वो याद है, 3 पहिए वाली गाड़ी चला के हम चलना सीखे थे, वॉकर। क्यों छोड़ा फिर उसको? अभी भी उसी में घूमो ना लेकर उसको। क्यों घर में वो नैपी आपने छोड़ी जो 6 महीने के थे? पहले तो नंगे भी रहते थे, अब क्यों पहनते हो अंडरवियर बनियान सब? क्यों? पूछो अपने आप से। जब वो हमने छोड़ा तो ये क्यों नहीं छोड़ सकते हम डरते क्यों हैं? और किस बात की घबराहट है हमारे अंदर? कहते धर्म परिवर्तन हो जाएगा। धर्म हुआ है किस चीज का धर्म? हमारा आत्मिक धर्म है शांति रहने का, वो है नहीं। आडंबर कर रहे हैं हवन कीर्तनों का। क्या प्रॉफिट है उससे आपको? क्या है? हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, एक बहन हमें कहती है, बहुत उसकी रोज मेरी रीति रिवाज अपनी बहू को बताती रहती फोन पर। हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने कहा क्या कर रहे हो पक्का? आप कौन हो? हमारे यहाँ कौन है? अभी तो आप नहीं कर रहे हो ना यहाँ पर, कि यहाँ तो नहीं मानते। मैंने कहा अभी आप जी रहे हो ना, कुछ हो रहा है आपको? कुछ हुआ अभी तक? उल्टा सुख ही जी रहे हो। बाबा के घर में बैठे हो आनंद में। 3 महीने हो गए, होने जा रहे हैं, कुछ हुआ नहीं करके रीति रिवाज? तो दूसरे को क्यों फंसा रहे हो कि ये करो? उसको भी बाहर निकालो ना इस चक्कर से। नहीं हमारे यहाँ से चलता है, दुनिया देख लेगी। दुनिया क्या करेंगे आपके लिए? दुनिया आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है जी। भगवान आया हुआ है, आपको ही अपने लिए करना होगा। क्योंकि फिर वो आके चले जाएगा ना, तब आप ये आडंबर करते रहना, कुछ नहीं होने वाला है। क्या करेंगे हम? हमारे यहाँ वो पता नहीं नाम भी अलग अलग से होते हैं सबके। ये 14 है, ये पता नहीं है, ये है वो है। इसमें ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे ये तो हम शरीर के काम कर रहे हैं। उससे लाभ क्या आत्मा को हो रहा है? ये नहीं कि आप कोई दान करते हैं, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, होगा, वो एक अलग बैलेंस शीट है। पर आत्मा अपने संग क्या लेके जा रही है? आप अंदर से परेशान हैं, अंदर खिटपिट है, सो पा नहीं रहे हैं, ठीक से खा पा नहीं रहे हैं, जबान लड़खड़ाती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बटन कौन सा है 3 महीने में ये भी पता नहीं चला, लाइट और फैन का दरवाजा खोल नहीं पाते हो। ये ठीक नहीं हो रहा है। आडंबर सारे याद हैं कि हमें ये हमारे हमारे यहाँ ये होता है जी, क्यों होता है जी? क्लीन करना चाहिए ना उसको। हमारे जीवन को क्या चाहिए राइट नाउ? कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे अपने अंदर। वो हमारे अंदर कम हो रहा है। ये हमें याद है, ये 14 है, ये है नवरात्र है। दूसरे को फंसा भी रहेंगे, तुम भी करो, क्यों करोगे? करो, कोई मना ही नहीं। पर पहले अपने अंदर मजबूती लाओ। आपके अंदर 3 महीने में ये पता होना चाहिए कि ये बटन लाइट, ये वाला लाइट का, ये फैन का है, दरवाजा ऐसे खुलता है, डब्बे के ढक्कन ऐसे बंद होते हैं, हर बार बंद होने चाहिए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिना डरे। ये संस्कार होना चाहिए। ये हो नहीं रहा। और ये पूजाएं सारी पता है, गलती नहीं है। हमारी 63 जन्मों से हमें ऐसी ट्रेनिंग मिली है। पर प्रॉफिट क्या है? आज अपने संग बैठना। हमने ये सब किया, हमें क्या प्रॉफिट है? प्रॉफिट तो चाहते हो ना? कोई 1 रुपए लगाता है तो चाहता है 10, 1 रुपए तो कम से कम वापस आए, है ना? आपने अगरबत्तियां धूप बत्तियों में अभी तक लाखों रुपए खर्च कर लिए हैं, सारी यात्राएं भी कर ही ली होंगी। प्रॉफिट क्या है? हम्म। मंदिरों में जाते हैं वो तो ऐसे फेंकते हैं आगे चलो, 1 सेकंड के अंदर क्या दर्शन है? स्वयं का दर्शन करो ना, हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये हमने ही आगे जाना है। कोई भी हमारे साथ ना अगरबत्ती जाएगी ना धूप बत्ती। ये जो हम आज कर रहे हैं, यही संस्कार पक्के होके आगे चले जाएंगे। और जब आगे चले जाएंगे तो वहां हमारे जीवन जीने का तरीका बनेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे उसको पता नहीं, वो शक कर रहा है, कहते ये अब उसको पता चला 40 साल की उम्र में कि मैं शक कर रहा हूँ। अब तक उसको कहता मैं ऐसा ही हूँ।
ये सब हमारे साथ चले जाएगा। फिर तब अगर आज स्विच ऑन ऑफ नहीं हो पा रहा है, ठीक से डब्बा बंद नहीं हो पा रहा है, तब तो पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा यही राइट वे है जीने का। ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है। तो अगर आज अपनी इस लेबोरेटरी में एनालिसिस नहीं करे, डायग्नोसिस नहीं करा और उसको ठीक नहीं करा, उसको छोड़ दिया, तो ये आगे चले जाएगा और वहां जाके जीवन ऐसे ही काटेंगे हम, जीवन जिएंगे नहीं। आज हमें जगाना है अपने आप। भगवान से मिलना मतलब परिवर्तन लाना। भगवान हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आए, तो फिर यानी कि हमारे जीवन में भगवान नहीं आए। ये मिस्टेक है। और रोज तालियां बजाने से, हाथ जोड़ने से, अगरबत्ती धूप बत्ती फूल प्रसाद करने से सच में भगवान हमारे जीवन में नहीं आ सकता। क्योंकि वो आता ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है, तभी तो हम रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। अगर आपको खाना पेट भर गया, अगर आपका एक भरी, तो आपके सामने 56 प्रकार के भोजन लाओ, आप नहीं खाओगे, क्योंकि पेट भरा हुआ है। तो अगर भगवान मिल गया होता, तो रोज हमें गंगा नहीं नहाना पड़ता, रोज हमें ये पूजाएं नहीं करनी पड़ेंगी। क्योंकि जो चीज मिल गई उसके लिए फिर क्यों करना है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गैप है। आज हम उस गैप को ढूंढेंगे। शकुंतला दीदी, आज ही बताऊं या कल बताऊं कैसे करना है? बताओ अभी। चलो बताता हूँ। है 5 मिनट की भी नहीं एक्सरसाइज, पर रोज करेंगे तो हम बहुत चीजों से परे हो जाएंगे। कोई कोई चीज तो हम 6-7 दिन में ही खत्म कर देंगे। कोई कोई चीज बहुत कड़क होती है, जैसे उसने 90 डेज लगाए। कोई चीज फास्ट खत्म हो जाएगी। दुआओं का खाता भी चाहिए। इस समय श्राद्ध भी चल रहे हैं। श्राद्ध में बद्दुआएं और दुआएं दोनों का खाता आपके पास है। हाँ, आपने वंडर नहीं खाया, क्या बात हो रही है ये। देखो, पिछले 63 जन्मों में जहां जहां भी आपने जन्म लिया, उस परिवार में बहुत अच्छे कर्म भी करे होंगे और बुरे भी करे। श्राद्ध के समय सारे पूर्वजों को याद किया जाता है। आपको भी कोई ना कोई याद कर रहा होगा, है ना। कोई तो बहुत खुशी से बड़ा कुछ कर रहा होगा, आपको पूरे गांव को ही खाना खिला रहा होगा। कोई एक को खाना खिला रहा होगा, और कोई एक को भी नहीं खिला रहा होगा कि मेरे लिए ये दादी मेरी कुछ नहीं करती गई, इसको कुछ नहीं देना मुझे। तो अच्छी वाइब्रेशन भी होंगी और बुरी भी होंगी। दोनों को आपको अभी बैलेंस करना है। श्राद्ध अभी चल रहे हैं। बहुत सारे काम है ना। देखो कितने काम है। पूजा में कोई काम नहीं है, जाओ अगरबत्ती जलाओ, फूल रखो, प्रसाद खुद ही खाना होता है। वो तो खाते भी नहीं। क्योंकि अगर आपको वो मूर्ति बोलने लग जाए ना, कल मुझे बहन जी लड्डू देना, तो आप सच्ची में पानी भी नहीं देंगे उसको। शुक्र है वो बोलती नहीं है। आपको खुद ही खाने होते हैं। घर में बच्चे को लड्डू खाने होते हैं तो लड्डू का भोग लग जाता है। अगले दिन हलवे का लगता है। वो लगता है इसीलिए क्योंकि खुद को चाहिए होता है। क्योंकि सच्ची में अगर वो गणेश की मूर्ति बोल देगी ना कि ये तो कल आपने दिया था ना, बासी था, आज हल्दीराम का लाना, आप मूर्ति को सबसे पहले घर से बाहर करो। क्योंकि उसने मांगना शुरू कर दिया। बाबा भी हमें यही कहता है, इच्छा मात्रम विद्या, मांगो मत। तो हम मांग रहे बहुत हैं आजकल। चेक करना पड़ेगा बहुत चीजों को। चलो अब हम छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आज हमने बहुत चीजें उभार ली है ना, अभी आपके मन से बहुत चीजें उभर गई होंगी। बहुत सारी चीजें पिक्चर क्लियर हुई होगी, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। थोड़ी और क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे गहराई में जाओगे। ठीक है। अब अपने संग बैठोगे। चलो शुरू करते हैं। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से, प्रकृति कुटिया में। मैं
आप अपना माइक्रोफोन ऑन करें, शायद किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ कर दीजिए प्लीज उसको। कोई भी हो, एक बार चेक करो। और अब अपने संस्कार को सामने लाएं। कोई भी हो सकता है, चाहे गुस्सा करने का, नाराज होने का, पूजा करने का, परेशान होने का, जो भी आपको लगा। अब वो सीन भी आपके सामने आ गया होगा जब आप ये कर रहे होते हैं। अब अपने मन को ये बताएं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, मुझे ये काम नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये जाने अनजाने में मेरा संस्कार बन गया है। पर बाबा ने मुझे बताया कि ओरिजिनली तो मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। पहले अज्ञानतावश मुझसे ऐसा हो रहा था। आज के बाद मैं किसी भी आत्मा और किसी भी परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आऊंगी। मेरा ओरिजिनल संस्कार है शांति में रहने का, पवित्र रहने का। तो मैं किसी के ऊपर डाउट और शक नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पवित्र रहूंगी। मैं आत्मा पवित्र रहूंगी। अब अपने मन से बात करो। देखो, जब आम और करेले का पेड़ भी इकट्ठा लगाओ, करेला करेला ही देगा, आम नहीं बनता। और आम आम ही देता है, करेला नहीं बनता। तो मेरे ऊपर इसी प्रकार कोई भी परिस्थिति, कोई भी आत्मा का संस्कार मैं कॉपी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ओरिजिनली ज्ञान स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। अब आप अपने आप को, जो संस्कार आपने चेक करा है, अभी अपने को मनाया है, विजुअलाइज करो कि वो सिचुएशन चल रही है, सीन चल रहा है, पर आप अब वो काम नहीं कर रहे हो। आपने अपने आप को झंझट से मुक्त करा है। मतलब, मानो कोई भी सिचुएशन आए, किसी का शक करने का है संस्कार, तो आप अब शक नहीं कर रहे हो। किसी को ट्रैवल करने से डर लगता है, तो देखो अपने आप को ट्रैवल करता हुआ। कोई झूठ बोलता है, तो देखो अपने आप को सच बोलता हुआ, चाहे सामने से कुछ भी हो जाए। अब आ जाओ अपनी स्थिति में। ओम शांति। अब तीसरा स्टेप, पहला स्टेप हमने वो विजुलाइज करा जो हम कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में हमने वो किया जो हम हैं ओरिजिनली, अपने आप को याद दिलाया, सम्मान मिला। तीसरे स्टेप में हमने विजुलाइज करा अपने आप को वो करते हुए। अब आता है चौथा स्टेप। जब भी वो सिचुएशन आएगी, आपको सामने दो पिक्चर आएंगी। हमारा मन हमारा मन पहले बेहोश था, आत्मा अब होश में आई, तो दो चीजें दिखाएगी। एक आपका पुराना संस्कार दिखाएगी कि ये करो, और बुद्धि कहेगी ये मत करो जो तुम रोज कर रहे हो, नया संस्कार करो। मानो मेरा शक करने का संस्कार है, तो सिचुएशन आई तो पुराने संस्कार के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत कड़क है, तो मैं शक करने की कोशिश करूंगा। पर बुद्धि बोलेगी नहीं, तुम पिछले 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, अब तुम्हें शक नहीं करना। यहाँ हमारी विजडम काम आएगी, जो हमने आत्मा में बल भरा है। अगर आपने पुराने संस्कार को फॉलो कर लिया,
तो आप उसको कड़क कर दोगे। पर आप पीछे हो गए और नए संस्कार को फॉलो करा, तो अब आप नया संस्कार, नया पैटर्न तैयार करना शुरू कर दोगे। और जैसे जैसे नया पैटर्न शुरू हो जाएगा, आप अंदर से लाइट होना शुरू हो जाओगे। और यही झंझट से मुक्त कराने के लिए भगवान आया है, खाली ज्ञान सुनाने के लिए नहीं आया। मुक्त तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा ना। अब जैसे ओसीडी की प्रॉब्लम है, हम बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार नहा रहे हैं, बार बार कपड़े धो रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? तो हम क्या करें, पहले हमने विजुलाइज करा कि कैसे कैसे सीन आते हैं। फिर हमने अपने मन को बताया कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये अपवित्रता है एक्चुअली, कि जो हम बाहर पवित्रता लाना चाहते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि बाहर गंदगी रखनी है, बैलेंस होना चाहिए। तो पवित्र, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, अपने आप को विजुलाइज करें कि मैंने एक बार धो लिया ना बर्तन, अब नहीं धोऊंगी, बस। अब चौथा स्टेप, जब वो सीन आएगा, आप बार बार बर्तन की तरफ आपका मन आपको लेके जाएगा फोर्सफुली। मन दिखता नहीं, 80 किलो के शरीर को खींच के लेके जाता है वहां पे। देखो, ये बात तब याद आ जाएगी आपको उसी समय, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसी समय याद आएगी। तो वहीं पर अपने मन को बोलना है कि नहीं, ये मैंने बर्तन धो दिए हैं और बर्तन बिल्कुल साफ हैं, बस। और जब हम ऐसा 10 दिन लगातार कर लेंगे, नहीं बोलना सीख लेंगे, आपका मन गैर विदिन से हल्का पड़ना शुरू हो जाएगा और आप आजाद हो जाओगे उस बीमारी से। इन बीमारियों की कोई दवाई नहीं है जी। ओसीडी की कोई दवाई नहीं है, नींद ना आने की कोई दवाई नहीं है। ये सिर्फ मन की गाथा है। और आज आप अपने मन को सुमन कीजिए, क्योंकि बाबा कहता है ना दमन करना है, ना अमन करना है, सुमन करना है। अभी मन की कहानियां बहुत हैं। अभी टाइम टेबल पे हमने शुरुआत करी थी, बात हुई नहीं है। हम इसके बारे में फिर कल बात करेंगे। हम्म। आज हम इतना ही देखते हैं। ओम शांति।